जीतने के अगले साल जाके प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकता है, उस व्यक्ति को आप दिल्ली अगर पंजाब लड़ रहे हैं तो आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्यों रहा है? या आपको भूलना नहीं चाहिए ना, वो जाकर काशी लड़े थे। अरविंद केजरीवाल जी, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के सामने जाकर चुनाव लड़े थे, क्योंकि उनको ये लगा था कि अगर वो दिल्ली जीत सकते हैं तो अब देश भी जीत सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि उनका पंजाब और उत्तर प्रदेश का विजन नहीं है? आश्चर्य की बात तो ये है कि जब आपने पंजाब और उत्तर प्रदेश का विजन रखा, जिसमें कोई बुराई नहीं रखी, पर पहले जब आप दिल्ली के लिए सटीक तरीके से काम करेंगे, दिल्ली की जनता को उनका हक और अधिकार देंगे, तभी तो आप कहीं और राज्य का आप प्रचार कर पाएंगे कि हमने ये काम करा, आपने ये काम करा। आपका पता है क्या है? आई टेल यू वेरी क्लियर। आपसे कोई पूछे कि आपने दिल्ली के लिए कोई अस्पताल बनाया, तो आप कहेंगे हमने ना 200 यूनिट फ्री दी। आपसे कोई पूछे आपने कोई नया स्कूल बनाया, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब की बात करें, तो आप कहेंगे नहीं हमने 200 यूनिट फ्री दिए। आपसे कोई पूछे कि आपने ऑक्सीजन प्लांट लगाया, तो आप कहेंगे नहीं हमने 200 यूनिट फ्री दी। आपसे कोई पूछे कि आपने थर्ड वेव की तैयारी करी, आप तब भी कहेंगे 200 यूनिट फ्री दी। The sad part is every time, every question asked, you just have one answer that you've given 200 units free. ठीक है, अच्छी बात है, पर बाकी चीजें कहाँ हैं? आपको जाहिर तौर पर इस बात को समझना पड़ेगा कि जब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, देश की राजधानी के मुख्यमंत्री हैं, तो आपके पास बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। आपने हेल्थ सिस्टम में कुछ नहीं करा, आपने सिर्फ प्रचार करा, और ऐसा प्रचार करा है कि आपने करोड़ों रुपया व्यर्थ कर दिया। उसमें 500 करोड़ से अधिक पैसा आप एक साल में अपने एडवर्टाइजमेंट्स पर, इश्तेहार पर व्यर्थ कर देते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये पैसा आपके पास आता है तो आप क्यों दिल्ली की जनता के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं? आपके नाक के नीचे रेमडेसिविर की चोरी होती रही, आपको कोई चिंता नहीं हुई। टॉसिलिज्म आपकी हाहाकार मचती रही, आपको चिंता नहीं हुई। आप लोगों को जगाने के लिए कब तक दिल्ली की जनता चीखती रहेगी, पुकारती रहेगी, पर आप आएंगे नहीं। आपके पास, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप पंजाब लड़िए, आप उत्तर प्रदेश लड़िए, आप 2024 में मैं कहती हूँ लोकसभा का चुनाव लड़के प्रधानमंत्री का आप सोचिए कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, अपने आप को आप अनाउंस कर दीजिए कि आप पीएम कैंडिडेट और आप चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके पास कुछ काम तो वो दिखाने के लिए। आप अगर जनता को इसी प्रकार बेवकूफ बनाते रहेंगे, आपको अगर यही लगता रहेगा कि नहीं मैं सिर्फ इश्तेहार करके काम कर सकता हूँ, then sorry, this is not the case. That's not gonna happen. People know what's happening. आपने 2019 में इतनी बुरी तरह से दिल्ली में इस प्रकार के दंगे करा दिए, 2020 में आपने दंगे करा दिए। आपने कभी सोचा ही नहीं कि आपको वहां पे सिर्फ चुनाव नहीं लड़ना है, आपको जस्टिफिकेशन भी देनी है। तो मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है, जनता को सोचना पड़ेगा कि उनको कैसा नेता चाहिए। मुझे लगता है दिल्ली की जनता को बहुत ही गुमराह किया गया। ये मुफ्त फ्रीबीज जैसे हम कहते हैं, मुफ्त का एक कहेंगे हाँकने पर उन्होंने ढोल पीटा कि वो मुफ्त देंगे, बट अल्टीमेटली लोगों को समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि अगर हमें वो मुफ्त पानी दे रहे हैं तो वो नाली का गंदा जहरीला पानी। इतनी वीडियोस वायरल है सोशल मीडिया पर, जब नल से डायरेक्ट बकेट में पानी भर रहा है और वो ब्राउन कलर का पानी है। मैं खुद राघव चड्ढा जो इनके विधायक है, उनके एरिया में एक बार चक्कर लगा के आती हूँ। मेरे को बोलिए राघव चड्ढा जी साथ चलेंगे क्या? लोगों के घरों में जाकर दिखाएंगे कि कैसा गंदा पानी आता है। लोगों ने भर भर के दिखाया है। उसके बाद अगर आप वो मुफ्त दे भी रहे हैं तो लानत है ऐसे पानी पर जो आप साफ भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश और पंजाब लड़ना चाहते हैं तो पहले आप दिल्ली के बारे में सोचिए, दिल्ली की जनता के बारे में सोचिए। आपने दिल्ली तो संभाली नहीं, दिल्ली की जनता को आपने प्रदूषित एयर, ऑक्सीजन जो होती है, जो नवंबर दिसंबर पराली के चक्कर में आप लोग करते हैं, पोल्यूशन के चक्कर में आप करते हैं, आप कभी कंट्रोल नहीं करते। एक नॉट इवन अ सिंगल एयर प्यूरिफायर हैज बीन इंस्टॉल्ड डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज बीन गवर्निंग दिस स्टेट सिंस ऑलमोस्ट 7.5 years। तो अब अगर आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। आप चुनाव कहीं पर भी लड़ सकते हैं, आपका लोकतांत्रिक हक है। मेरा बस कहना यह है कि पहले आप दिल्ली को संभाल लीजिए। जिस दिन दिल्ली की जनता, आप कहते हैं अपने आप को दिल्ली का बेटा, अगर आप दिल्ली के बेटे हैं तो दिल्ली की जनता से पूछिए। जिस दिन दिल्ली की जनता ये कहती कि हाँ आप सही काम कर रहे हैं, उस दिन आप कहीं पर भी जाकर लड़िए। हमारा समर्थन आपको रहेगा कि आप लड़िए चुनाव। वहां चुनाव में रही ना रहे वो अलग बात है।